अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कहीं पे चोरी, कहीं पे डाका, ब्रेकिंग न्यूज में बगुन टाका, मंत्री मौजी पाड़े का काका, न्यूज अपनी चटपटा पटाका, पटा पटाखा पटा पटाखा। खबर दर खबर पहुँचे आपके घर, देखे न्यूज ये पूरा शहर। News, reviews and interviews, fresh and hot, without excuse. Without excuse, without excuse. So tune in, keep watching. पूरे शहर की बातें, अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। नमस्कार, कोणार्क अपना शहर अपनी बातें के आज के हमारे इस नए एपिसोड में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये नया एपिसोड और देखते हैं क्या है हमारे शहर उल्लासनगर से ताज़ा तरीन गतिविधियां। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। 22 तारीख के दिन उल्लासनगर 5 के हिललैंड पुलिस स्टेशन में एक बच्चे की हत्या का मामला दर्ज हुआ है। खबर के अनुसार एक मां ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने बच्चे की निर्मम हत्या कर दी। आइए आपको दिखाते हैं क्या है ये पूरी खबर। 22 तारीख को शाम को भाल एक छोटा गांव है हिललैंड पुलिस स्टेशन की जुडिशन में, वहाँ पे जो माँ है जो अभी एक्यूज है, उसने उसका नाम भारती शिंदे, उसने अपना जो प्रियकर है विशाल कुमार, उसके साथ में मिलकर उसका जो बेटा है अनिकेत, उसको मारा है, पैर से मारा है, जिसकी हड्डी टूट गई अंदर की, ब्लड पूरा ये हो गया, अंदर जमा हो गया और बच्चा मर गया। आगे फिर आप तो पुलिस ने कंप्लेंट लेने के बाद में उसके माँ को अरेस्ट किया, क्योंकि मेन एक्यूज वही है और उसका जो लवर है वो भाग गया है। उसका इंटेंशन ये वो दोनों को बीच में डिस्टर्ब करता था, इसी वजह से। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। नोटों के बंद होने के बाद उल्लासनगर शहर में भी बैंकों के बाहर लोगों की कतारें दिख रही है जो पहुंच रहे हैं अपने नोट्स को एक्सचेंज करवाने। ऐसे में हमारी टीम ने भी जायजा किया उल्लासनगर शहर की बैंकों का। आइए आपको दिखाते हैं ये स्पेशल रिपोर्ट। भारत सरकार द्वारा देश भर में 500 और 1000 के पुराने नोट बंद करने के बाद मानो पूरे देश में तहलका मच गया था। तहलका यूँ मचा था कि लोगों के जो पुराने नोट थे उन लोगों को वो चेंज करवा के उन्हें नए नोट लेने थे, और इसके लिए आपको शहर में हर बैंक के बाहर, फिर वो कोई भी बैंक हो, हर बैंक के बाहर आपको नागरिकों की लंबी कतारें देखने में मिल रही थी। नागरिक जो है घंटों कतार में खड़े रहकर जो है अपने नोट जो है वो बदलवा रहे थे या फिर अपनी कैश जो है वो बैंक में डिपॉजिट कर रहे थे। लेकिन आज कुल 8-12 दिन के बाद जो है हालात थोड़े नॉर्मल होते नज़र आ रहे हैं, लोगों को राहत मिलती नज़र आ रही है, क्योंकि बैंक के बाहर जो नागरिकों की लंबी कतारें देखने में मिल रही थी, अब वो कतारें आपको नहीं देखने में मिल रही है, क्योंकि बैंकों के बाहर की गर्दी अब बहुत हद तक जो है वो कम हो गई है और नागरिकों को राहत मिलती नज़र आ रही है। नागरिक जो है वो कम नज़र आ रहे हैं बैंकों के बाहर, क्योंकि धीरे धीरे जो है हालात सुधर रहे हैं पूरे देश भर में, और वही नज़ारा हमारे शहर में भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमने शहर के जितने भी बैंक से उन बैंकों के बाहर उन बैंक परिसरों का हमने दौरा किया है, और उसके बाद ये नज़र आया है कि नागरिकों की जो भीड़ थी बैंकों के बाहर वो अब कम होती नज़र आई। इसी के साथ साथ जब नोट बंद हुए थे पूरे देश भर में पुराने, तो 2000 के नोट दूसरे ही दिन बाज़ार में आ गए थे, लेकिन उसके बाद जो है 500 के नए नोट बाज़ार में आने के लिए काफ़ी समय लग गया था। लेकिन अभी जो है हालात सुधर गए हैं, क्योंकि 500 के नोट भी अभी बाज़ार में इजीली अवेलेबल हो रहे हैं, बैंकों से वो मिल रहे हैं, और बैंक 500 की नई नोट जो है वो भी काफ़ी दिलचस्प है, काफ़ी मज़ेदार है, क्योंकि नए नोट नागरिकों को देखने में मिल रहे हैं, और कहीं ना कहीं हमारे पंतप्रधान मोदी जी का जो सपना है, जो कालाधन उन्हें नष्ट करना था, वो कालाधन नष्ट करने का उनका सपना साकार होते यहाँ नज़र आ रहा है। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। 24 नवंबर की रात भारत सरकार ने लिया एक और बड़ा फैसला।
24 नवंबर की रात के बाद से भारत में पुराने 1000 के नोट एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। इसी पर हमने दौरा किया बैंक परिसर का। आइए आपको दिखाते हैं क्या है ये खबर। 24 तारीख की रात को 12 बजे के बाद जिस प्रकार से 500 और 1000 के नोट के ऊपर पाबंदी लाने का जो सरकार का जो डिसीजन था, इस पे अब जो है थोड़ी बहुत राहत लोगों को नज़र आ रही है। वो राहत इस प्रकार की है कि 500 के जो नोट हैं वो सरकारी अस्पताल या फिर पेट्रोल पंप या फिर जहां पर जो चला करते थे वहां पर जो है चला सकते हैं। वहीं एक बात ये भी सामने आई है कि जिस प्रकार से 1000 के नोट का जो इस्तेमाल किया जा रहा था, सब 1000 के नोट के ऊपर जो है पूरी तरीके से पाबंदी ला दी गई है। 1000 के नोट किसी भी सरकारी अस्पताल या फिर किसी भी सरकारी जगहों पर नहीं चलेंगे, जबकि 1000 के नोट को आप जो है बैंक में डिपॉजिट कर सकते हैं। और 1000 के नोट को जिस तरीके से एक्सचेंज किया जा रहा था तो वो एक्सचेंज भी नहीं कर सकते, सिर्फ और जो है बैंकों में जो है आप 1000 के नोट जमा कर सकते हैं। बहरहाल ये राहत की बात है कि 500 के नोट का इस्तेमाल जो है सरकार ने आने वाली 15 दिसंबर तक जो है लोगों के लिए जो है कर दिया है। और अब यहाँ पर यह है कि जो बैंक में 1000 के नोट है खाली आप डिपॉजिट कर सकते हैं, ना ही उसका एक्सचेंज कर सकते हैं। यानी कि एक राहत जो है यहाँ पर 24 तारीख को जो है सरकार द्वारा देश के नागरिकों को मिली है। तो जिस तरीके से कदम उठाया जा रहा है, इस कदम को वाकई में सराहनीय करते हैं, ताकि जो 500 और 1000 के नोट पूरी तरीके से यदि बंद होते तो नागरिकों को काफ़ी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। बहरहाल अब इससे थोड़ी बहुत राहत देश की जनता को ज़रूर मिलेगी। कैमरा पर्सन सोनू सिंधे के साथ कुणाल कपूर, कोणार्क न्यूज़। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। 500 और 1000 के नोट बंद होने के बाद बैंकों के बाहर लगातार लंबी कतारों में लोग आ रहे हैं अपने नोट्स एक्सचेंज करवाने के लिए, जिसके चलते बैंक के कर्मचारियों का लोड काफ़ी हद तक बढ़ चुका है। इसी बात को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस के अधिकारियों ने बैंक ऑफ इंडिया के कर्मचारियों का सत्कार किया, ऐसे में गवर्नमेंट का साथ देने के लिए। आइए आपको दिखाते हैं क्या है ये खबर। जिस प्रकार से देश भर के हालात हैं कि लोग लंबी लाइन लगाकर जो है बैंकों के बाहर खड़े हैं, वहीं अगर बात करेंगे तो काफ़ी मेहनत जो है और काफ़ी जो कि काम देखने को मिला है वो बैंक में कर रहे कर्मचारियों का भी काफ़ी जो है सहयोग देखने को मिला है इस समय में, इस परिस्थिति में। बड़े बहरहाल किसी भी तरीके की बातचीत हो, किसी भी तरीके का विवाद हो, लेकिन लगातार जिस तरीके से बैंकर्स जो कि काम कर रहे हैं तो उनके लिए भी जो है काफ़ी यहाँ पर लोगों के दिल में जो है इंसानियत भी है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए उल्लासनगर कैंप क्रमांक 1 के जो अपने जो धरने साहब उन्होंने जो है आज यहाँ पर विजिट किया और बैंक ऑफ इंडिया के सभी जो बैंकर्स हैं उनके अधिकारियों के से मुलाकात की और उन्हें जो है फूल देके उनका धन्यवाद किया। सर, जानना चाहेंगे किस प्रकार से जो है ये पूरा कॉन्सेप्ट रहा, और प्लस ये जानना चाहेंगे कि इनके ऊपर जो है काफ़ी जिम्मेदारियां हैं, क्योंकि लोग घंटों तक आ रहे हैं, घंटों घंटों काम कर रहे हैं, रेस्ट नहीं मिल पा रहा है। तो इस प्रकार से जो काम लगातार बैंकर्स कर रहे थे उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं सभी बैंक कर्मचारी जो है पूरे देश के, उनको बधाई देना चाहता हूँ। हम लोग ट्रैफिक में काम करते हैं, जब रोड पे आके किसी के ऊपर चालान काटना है या किसी के ऊपर केस बनाना है तो उस टाइम लोगों से इतना कुछ झेलना पड़ता है, बहुत आर्ग्यूमेंट्स वगैरह रहते हैं। बावजूद इसके हमारा वो काम चलता रहता है। जब से ये डिमोनेटाइजेशन हो गया, दूसरे ही दिन से जो कतार है बैंकों में वो देखने के बाद जब हम बंदोबस्त के लिए लोगों को कतार में ठीक से लाइन में लगाने के लिए गए तो उनके मन में जो उनकी जो मानसिकता थी, लंबी लंबी कतार में 2-2 घंटा 3-3 घंटा रुक के, बावजूद इसके दिन भर काम करके जो उनको वीकली ऑफ था, पहला वीकली ऑफ, वो भी उन्होंने नहीं लिया। जैसे हम बंदोबस्त में काम कर रहे थे, काम करते हैं, मुझे उसका परिचय इन बैंक कर्मचारियों के काम करने से आया। और सैल्यूट टू ऑल दिस वर्कर्स, ऑल दिस बैंक एम्प्लॉइज़, हैट्स ऑफ, क्योंकि इतना प्रेशर हैंडल करके इतने अच्छी तरीके से कोई भी विदाउट एनी कंप्लेंट्स इन्होंने काम किया है। तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि किसी के काम का अप्रिशिएशन हो जाए तो बिल्कुल वो उतने ही उत्साह से और काम कर सकता है और लोगों को अच्छी से अच्छी सेवा दे सकता है। लोगों से डील करते समय बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं, बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स होते हैं और कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी होते हैं। उन सब को, क्योंकि बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं, उनको आंसर देना है, साथ में साथ मनी एक्सचेंज करना है, मनी विड्रॉल, मनी डिपॉजिट, इतना सब करना है और कैश का काम रहता है। ये सबको अगर देखा जाए तो बहुत ही टेंशन वाला काम था,
और इन लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से निभाया वो, इसलिए मैं सभी बैंक कर्मचारियों को मिलके उनको बधाई दिया। और हमारे भी जो कर्मचारी थे लाइन में लगाने के लिए, पुलिस कर्मचारी, उन्होंने भी अच्छा टेम्परामेंट दिखा के लोगों को अच्छे तरह से लाइन में खड़ा करके ये काम 15 दिन से जारी है और अभी बहुत कतार कमी हुए। तो सबको फिर मेरी तरफ से बधाई और ऐसा ही परिचय इसके बाद भी दे दे, ये अपेक्षा सर। आप उल्लासनगर वासियों की तरफ से और आपके चैनल के माध्यम की तरफ से मैं ये बोलना चाहता हूँ सभी कर्मचारियों को, हम आज स्टेट बैंक में आए लेकिन जितने भी बैंक हैं उन बैंक कर्मचारियों ने बहुत अच्छा काम किया, इसलिए फिर एक बार उनको हैट्स ऑफ। थैंक यू। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। भारत सरकार द्वारा 500 और 1000 के नोटों को बंद किया गया है। इसी विषय में हमने मुलाकात की है पूर्व आमदार कुमार एलानी से। आइए आपको सुनाते हैं क्या है उनका कहना। जिस तरीके से जो प्रधानमंत्री द्वारा 500 और 1000 के नोट पे पाबंदी लाई गई, तो अब जो है 11 दिन होने हैं, लगभग एक हफ्ता होने के लिए आया। तो आपने शहर में किस तरीके की परिस्थिति देखी, आम नागरिक किस तरीके से जो है इसका लाभ उठा पा रहा है? देखिए, मैंने आपको आज से 10-11 दिन पहले भी मैंने इंटरव्यू दिया था, आपको कहा था कि अच्छे दिन आने वाले हैं। और अभी भी मैं बोलता हूँ, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब नरेंद्र मोदी जी ने जो ये निर्णय लिया है बहुत ही सराहनीय है। न सिर्फ हमारा देश लेकिन पूरी वर्ल्ड उसको मान रही है। ऐसा प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने एक डिसीजन लेके इस देश का फ्यूचर सोचा है, मैं उनको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। पहले 500 के नोट नहीं थे, आज 2-3 दिन से 500 के भी नोट आ गए हैं। तो 500 के और 2000 के नोट सब नए मिल रहे हैं, 100 के भी मिलेंगे। आने वाले समय में जो ये कतार दिख रही है, एक बार पैसे आ गए तो फिर ये लाइन नहीं लगेगी और स्मूथली बैंकिंग चलेगी और इस देश का विकास तेजीगत बढ़ेगा। आज जो नरेंद्र मोदी जी ने, प्राइम मिनिस्टर ने जो ये कदम उठाए आने वाले पीढ़ी के लिए, आज के पीढ़ी के लिए, उसके फ्यूचर के लिए, ये देखिए घबराते कौन लोग हैं पैसे से, जिनके पास ब्लैक मनी है, जो लोग टैक्स नहीं भरते हैं। जो लोग टैक्स भरते हैं उनको तो किसी किस्म का कोई भी तकलीफ है नहीं। आज मैं मानता हूँ, देखो मैं भी एक बिजनेसमैन हूँ, हम लोग टैक्स पे कर रहे हैं, हम खुले दुकान में बैठे हैं, ऑफिस में बैठे हैं, किसी किस्म का डर नहीं। देखिए जो नहीं भरते हैं, आज इनकम टैक्स, सेल टैक्स, लग्जरी टैक्स, वैट टैक्स, जितनी भी सारी टैक्सेस है, जिसके ऊपर भी, जैसा इंडस्ट्री है, दुकानदार है या फैक्ट्री है या लूम्स है, काफ़ी सारे जो बिजनेस है, प्रॉपर्टी डीलिंग्स है, हॉस्पिटल्स है, हर एक के ऊपर अलग अलग टाइप का टैक्सेस है। अगर वो लोग पे करते हैं तो वो लोग को बिंदास है, उनको कोई फिक्र ही नहीं है। लेकिन जो लोग नहीं कर रहे हैं, सिर्फ वो लोग घबरा रहे हैं। आज मैं तो देख रहा हूँ, बाजार पूरा शहर घूम रहा हूँ, बम्बई घूम रहा हूँ, तो लेकिन मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि आम आदमी को इतनी बड़ी तकलीफ है। मैं सबसे पूछता भी हूँ कि ये नरेंद्र मोदी जी ने स्टेप लिया है, 500-1000 का नोट बंद किया है, उसके लिए क्या आपको लगता है? बोलता है अभी थोड़ी तकलीफ हो रही है लेकिन आगे चल के हम लोग के लिए बहुत अच्छा है। ऐसे पब्लिक के व्यू है, इससे क्राइम कम होगा, लूटमारी कम होगी। आदमी लोग, नौजवान पीढ़ी आने वाले समय में उनके पास कितना पूंजी है, क्या है, कहाँ पे रखा है, एकदम कंप्यूटर दबाएगा उनको मिलेगा। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। 25 नवंबर के दिन महानगर पालिका में जनरल बॉडी मीटिंग समाप्त हुई, जहां पर शहर के कई अहम मुद्दों पर चर्चा बहस की गई। आइए आपको दिखाते हैं कौन कौन से मुद्दे थे वो। MMRDचे शौचालय तिथं दारूचे अड्डे बनलेले आहेत, ज्या संस्थाला चालवायला गेलेल्या आहेत त्या संस्था बरोबर चालवत नाहीत, मनमानी करतात, स्वच्छता राखत नाहीत, त्या ठिकाणी दरवाजे तुटलेले आहेत, लाईटची सुविधा नाही, अशा ठिकाणी शौचालयात जाण्यास सुद्धा लोक तयार नाहीत आणि त्या ठिकाणी शौचालय बंद असते। भरपूर काय गोष्टी आहेत, एवढे 25-25 लाख रुपयाचे एक शौचालय बनवून ते आज काय कामाचं नाही। आज वरती रूम राहण्यासाठी जर आपल्या महापालिकेचा कर्मचारी जर त्या ठिकाणी राहायला गेला तर त्याच्या राहण्याची सुविधा देखभाल होईल आणि त्याच्यातून महापालिकेच्या अंडरमध्ये काय शौचालय जर घेतली, ज्या सदस्याच्या वार्डमध्ये चांगल्या प्रकारे शौचालय चालते त्यांना त्यांची चालू द्या, पण ज्याच्या वार्डमध्ये अशी तकलीफ असेल त्या शौचालय ते महापालिकेने आपल्या ताब्यात घेऊन ते चालवावे। MMRDचे जे शौचालय आहे
ती आमच्या प्रभागात जी आहेत अस्तित्वात आहेत ती काही नादुरुस्त आहे. 2 शौचालय असे MMRDची की ती सुरूच केलेली आहेत आणि त्यांचा आउटलेटच काढलेला नाहीये. हमारी एडमिनिस्ट्रेशन खोलने में नाकामयाब रही है. कुछ असामाजिक तत्व वहाँ पे कब्जा करके बैठे हैं और पहले खोलने नहीं देते. मैंने आपको भी व्हाट्सएप किया, केनी जी को भी व्हाट्सएप किया. केनी जी ने पहले बहुत प्रयास किए हैं उस बारे में, लेकिन उनको सफलता नहीं मिली है किसी कारणवश, या उनको सपोर्ट नहीं मिली होगी. तो मैंने भी आपको व्हाट्सएप किया 19 अक्टूबर को, टुडे 25 नवंबर. तो मैं आपसे फिर से विनती करूंगा, अगर हमको सही डायरेक्शन में ये काम करना है तो ऐसे टॉयलेट्स को असामाजिक तत्वों के हाथों से छुड़ा के पब्लिक को देना पड़ेगा. त्या ठिकाणी कुठल्याही उघड्यावर मानवी विष्ठाप दिसणार नाही किंवा कुणीही उघड्यावर शौचालयाला बसणार नाही. हा एक भाग झाला. दुसरा जे मानवी विष्ठेचा जे निचरा आहे तोही सायंटिफिक पद्धतीने त्या ठिकाणी केला जाईल. त्याच्यासाठी सिव्हरेज सिस्टम जे काय आहे त्याप्रमाणे त्याचा निचरा केला जाईल. असे 2 प्रकारे आपण ते वोलियम ज्याला हागणदारी मुक्त म्हणतो त्या व्याख्येमध्ये हे भाग येतो. हागणदारी मुक्त ज्याला परफेक्ट म्हणायला पाहिजे ते तसं यामध्ये दिसून येतं. मला वाटतं हा विषय जर तसा असेल तर आपण पुढे घेऊ आणि ज्यावेळेला 100% जे प्रभाग मी स्वतः बघेन आणि मी स्वतः सर्टिफाय करून आपल्याकडे ठेवेन तेव्हाच आपण त्याला हागणदारी मुक्त म्हणून जनरल बॉडीने मान्यता देऊ. ठीक आहे. कोणार्क अपना शहर अपनी बात. श्री सत्यसाई बाबा जी के 91वें जन्मदिन के मौके पर उल्लासनगर शहर के टाउन हॉल में गीत संगीत का कार्यक्रम रखा गया, जहां पर शहर के ही नहीं बल्कि अलग अलग शहरों से लोग आए. आइए आपको दिखाते हैं क्या है ये खबर. ओम साई राम। भगवान बाबा के जन्मोत्सव की आज भजन संध्या शाम टाउन हॉल में सारे उल्लासनगर के भक्तों के साथ मनाई गई और हमारे बीच हमारे सौभाग्यशाली भैया अजनीश जी आए हैं। सौभाग्यशाली इसलिए क्योंकि उन्हें अपने जीवन काल में सत्य साई बाबा जी के साथ पर्सनली काफ़ी सारे अनुभव हुए हैं। उन्होंने कई बार भगवान बाबा को अपने मधुर सुरों से उनको आनंदित कर दिया था। आज अजनीश भैया दार्जिलिंग से हमारे साथ यहाँ पर भगवान बाबा का जन्म उत्सव मनाने के लिए आए हुए हैं। अजनीश भैया, अजनीश राय और उनकी मिसेस यहाँ पर पधारे हैं। आज मुझे उल्लासनगर के सत्य साई समिति ने यहाँ इनवाइट किया है। बहुत ही खुश है कि यहाँ आकर इस प्रकार प्रोग्राम में गाने को हम अवसर मिला है और एक सिटी टाउन हॉल में कंप्लीट फुल ऑडियंस देख के बहुत ही खुश हुआ कि सत्य साई बाबा के जन्मोत्सव में इतना उत्सुक है लोग और इतना खुश है और बहुत ही अच्छा रहा प्रोग्राम। कोणार्क अपना शहर अपनी बात। पिछले कुछ दिनों से स्टार प्लस इस चैनल की एक सीरियल बहुत ज़्यादा चर्चा में आ रही है जिसका नाम है चंद्र नंदिनी।
चंद्रनंदिनी सीरियल में चंद्रगुप्त मौर्य इनकी जीवन गाथा बताई गई है और आप सभी को बताते हुए बेहद खुशी और उतना ही गर्व महसूस हो रहा है कि हमारे शहर की यानी उल्लासनगर शहर की एक छोटी सी नन्ही सी एंजल जो है इस सीरियल में काम कर रही है। तो एंजल रूपचंदानी हमारे साथ है, हम उनसे जानेंगे कि क्या ओवरऑल उनका एक्सपीरियंस रहा है। राजकुमारी, तुमने इतना कठिन लक्ष्य कैसे साध लिया? क्योंकि मैंने यहाँ से नहीं यहाँ से निशाना लगाया। तो आपको बड़े होके भी एक्टर ही बनना है? नहीं। फिर क्या करना? मैं 7 तक ये काम करूँगी बस। पिता महाराज, मैं किसी से भी बात नहीं करूँगी। मैं बदमाश। मम्मा, बदमाश मैं नहीं, वो अली का बच्चा है। जब देखो मुझे परेशान करता रहता है और आज तो उसने मुझे कुछ ज़्यादा ही परेशान कर दिया, इसलिए मैंने उसकी जम के पिटाई की। किसने सिखाया आपको? मेरी मम्मा ही सिखाती है। अच्छा, आप कोई एक्टिंग स्कूल नहीं जाते हो? नहीं। मेरी दृष्टि में प्रेम से बड़ी और कोई शक्ति नहीं है पिता महाराज। और यदि मैं अपने आप से अधिक आपसे और अपने देश और अपने मातृभूमि से प्रेम नहीं करूँगी तो मैं युद्ध कैसे लड़ पाऊंगी? जो और भी छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे शहर के, अब उनको क्या कहना चाहते हैं? कि वो भी एक्टिंग कर ले और पढ़ाई में भी ज़्यादा ध्यान दें। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। उल्लासनगर शहर की शिवसेना पार्टी द्वारा जया रमेश धुमार को उप शहर संगठक का पद दिया गया और इसी के साथ साथ उनका सत्कार भी किया गया। आइए आपको दिखाते हैं क्या है ये खबर। या ठिकाणी जयाताई धुमाळ उर्फ तेजी यांची शिवसेनेच्या उल्हासनगर उपशहर संघटकपदी नेमणूक झाल्याबद्दल इथल्या स्थानिक कार्यकर्त्यांनी छोटासा त्यांचा सत्काराचा कार्यक्रम ठेवला होता। त्या सत्काराच्या या कार्यक्रमानिमित्त आम्ही या ठिकाणी बघितलं स्थानिक किंवा त्यांचा कनेक्टेड जे काय महिला मंडळ त्यांच्यामध्ये अतिशय चांगला उत्साह होता आणि यांना उपशहर संघटकपदी नेमल्यामुळं त्यांच्या चेहऱ्यावरची खुशी दिसत होती। त्याच्यावरनं शिवसेनेला अपेक्षित असणारा या पदाला जयाताई न्याय देतील याबद्दल माझ्या मनात काही एक शंका नाही आणि त्यानिमित्ताने शुभेच्छा देण्यासाठी या ठिकाणी आता शिवसेनेच्या उल्हासनगरच्या शहर संघटक भानुशाली मॅडम होत्या, माजी नगरसेवक कैलास तेजी आहेत, माजी विभाग प्रमुख आमचे साबळे आबा आहेत, या ठिकाणचे आमचे पहिले शाखा प्रमुख वाल्मिक धुमाळ ते आहेत, मुकेश तेजी आहेत, बरेच कार्यकर्ते या ठिकाणी आहेत आणि त्या सर्वांनी त्यांना भरभरून शुभेच्छा दिलेल्या आहेत आणि या निमित्ताने मी त्यांना तुमच्या माध्यमातून पुन्हा एकदा या संपूर्ण शहरामध्ये शिवसेनेचा ठसा संपूर्ण महिला वर्गाबरोबरच शहरातील इतर विभागामध्ये त्या उमटवतील अशी आमची हे त्यांना पद देताना अपेक्षा होती आणि मला खात्री आहे की आमची अपेक्षा त्या नक्की पूर्ण करतील। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। अब चलिए आपको दिखाते हैं कौन कौन सी आपराधिक घटनाएं हमारे शहर उल्लासनगर में घट चुकी है हमारी स्पेशल सीरीज क्राइम डायरी में। उल्लासनगर तो धोबीघाट परिसर में कुलदीप बारवासा नामक युवक के साथ रमेश यादव और छोटू नामक व्यक्ति द्वारा मारपीट की जाने की वारदात सामने आई। बताया जा रहा है कि अचानक कुलदीप को जब इन आरोपियों द्वारा गालियां देने लगी तब उसने इस बात का विरोध किया और इसी का गुस्सा मन में रख के इन आरोपियों ने कुलदीप के साथ मारपीट की। ये पूरा मामला उल्लासनगर एक पुलिस स्टेशन में दर्ज और पुलिस आईपीसी की धारा 323, 324, 504 और 34 के तहत कार्रवाई कर रही है। उल्लासनगर 4 संभाजी चौक परिसर में घनश्याम जांभेकर नामक व्यक्ति के घर में घरफोड़ी की वारदात सामने आई। बताया जा रहा है कि दोपहर में 1 से 3:30 के बीच में कुछ अज्ञात चोर इनके घर में घुसे और घर में मौजूद कुछ 40,000 की कैश लेकर वहां से फरार हो गए। ये पूरा मामला विट्ठलवाड़ी पुलिस स्टेशन में दर्ज है और पुलिस आईपीसी की धारा 454 और 380 के तहत इन अज्ञात चोरों की खोज कर रहे हैं। उल्लासनगर 5 दूधना का परिसर में जयपाल रोहरा नामक व्यक्ति को
बाइक द्वारा ठोकर मारने और बाइक सवार जो अज्ञात है वहाँ से फरार होने की वारदात सामने आई है। बताया जा रहा है जब जयपाल रोहरा मंदिर में जा रहे थे तभी 2 अज्ञात बाइक सवार पीछे से आए और उन्होंने उन्हें ठोकर मारी जयपाल रोहरा को और वहाँ से फरार हो गए। ये पूरा मामला हिल लाइन पुलिस स्टेशन में दर्ज और पुलिस IPC की धारा 279, 337, 338 के साथ मोटर वाहन कायदा कलम 134 और 184 के तहत कार्रवाई कर रही है। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। अब जबकि शहर आपको मीना कुमार एलानी के नाम से जानता है, तो शादी के पहले आपका नाम, आपका परिवार। शादी से पहले मैं एक फ्रीडम फाइटर के घर से आई हूँ। मेरे पिताजी एक फ्रीडम फाइटर थे, महात्मा गांधी से उनकी अच्छी थी, वो उनके साथ जेल में भी रहते आए और वो एक फ्रीडम फाइटर होने के साथ साथ समाज सेवा से जुड़े रहते थे। मीना जी, शादी के बाद भी आपने जो अपने परिवार में मायके में जो साहस देखा, शादी के बाद भी आप में तो वो साहस बरकरार रहा, लेकिन कुमार एलानी जी से शादी के बाद क्या कुमार एलानी जी में आपने वो साहस देखा? कुमार एलानी में साहस है, ऐसा नहीं साहस नहीं है, फिर भी वो क्या बोलते हैं कि सबसे अगर मिलजुल के चलेंगे तो प्यार से जो गाड़ी चलती है, नफरत से गाड़ी नहीं चलती है, तो वो गाड़ी चलाने में प्यार का पेट्रोल डालते हैं, नफरत का पेट्रोल नहीं डालते। आपकी राजनीतिक रुचि क्या है? आपका पॉलिटिक्स में क्या इंटरेस्ट है? पॉलिटिक्स इंटरेस्ट नहीं है, पॉलिटिक्स एक समाज सेवा है। ओमी कालानी को आज भारतीय जनता पार्टी में ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, इस बारे में जरा रोशनी डालिए। मैंने ऐसे सुना है, मेरे को फुल ऐसा प्रूफ नहीं है कि यही चाहते हैं कि भाजपा में आए। आमदार के चुनाव कुमार एलानी जी ने हारे, उसके पीछे कारणों में या उनके पीछे कुछ नामों में आप किसी का नाम गिनवाना चाहेंगी? कारणों में कुछ और कारण बताना चाहेंगी? जरूर लूँगी। एक तो शिवसेना अलग हो गई, वो एक फैक्टर था, साई पार्टी हो गई, वो एक फैक्टर था, बाकी कुछ जिन्होंने सारी जनता जानती है क्या और रीज़न था, ये अलग होने के बाद या कुछ और कारण जिन लोगों ने आप बोलते हैं कि ABC, मैं नाम नहीं लूँगी, ABC जिन्होंने कुछ भी किया, उसके बावजूद भी हमने सिर्फ वोट थोड़े मामूली वोटों से हारा, तो इतना कहूँगी ये इतना फैक्टर माइनस पॉइंट होने के बाद भी कुमार जी ने इतने सारे वोट लिए। नगर सेवका रहते रहते, भारतीय जनता पार्टी के पद के रहते रहते, महानगर पालिका में जब स्थायी समिति के सभापति पद का चुनाव हुआ, तो किसी एक नगर सेवक, भारतीय जनता पार्टी के एक नगर सेवक को आपने जो कमिटमेंट की थी, वो कमिटमेंट पूरी न करके वो स्थायी समिति का सभापति पद आपको दिया गया और वही मूल कारण बना कि भारतीय जनता पार्टी में फूट आ गई। क्या ये सही है? कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। तो बस ये था हमारा आज का कोणार्क अपना शहर अपनी बातें का एपिसोड। हम फिर मिलेंगे आपसे शहर की ताज़ा तरीन गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।